आपने पूछा है कि मेडिटेशन क्या होती है और कैसे की जाती है। मेडिटेशन वो स्टेट है जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और आपको अपने थॉट्स की अवेयरनेस होती है। सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन वो स्टेट है जब आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हो, और जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करोगे आप देखोगे कि वो थॉट्स गायब हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप अनअवेयर होते हो तभी तक आपके अंदर आपका माइंड ऑटो पायलट मोड पे चलता है, आपके अंदर थॉट्स चलते रहते हैं और आपको पता भी नहीं होता। अवेयरनेस की जब लाइट पड़ती है, लाइट ऐसी नहीं जो चमकने वाली लाइट, किसी बल्ब की या ट्यूबलाइट की, ऐसी कोई लाइट नहीं। लाइट से यहाँ मतलब है एक एनर्जी जो डार्कनेस को ख़त्म कर देती है। डार्कनेस कैसी? आपकी अनअवेयरनेस की, आपकी अनकॉन्शियसनेस की। अनकॉन्शियस ये नहीं कि आप बेहोश पड़े हैं, लेकिन जब आपका माइंड ऑटो पायलट पे चलता है तो आप अनअवेयर हैं, अनकॉन्शियस है, आप रिएक्ट करते जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा रुक के बैठ के अपने थॉट्स पे अपनी अवेयरनेस लाते हैं तो आपका माइंड एक तरह से गायब ही हो जाता है। माइंड कुछ नहीं, थॉट्स का बंडल है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि आप अवेयर हैं कि नहीं। इस समय अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं, इतनी देर मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा था, तो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए जिन लोगों का माइंड बहुत ही फास्ट चलता है उन्हें कहते हैं कि शुरू में आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। ये ठीक है, हेल्पफुल हो सकता है। आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, ब्रेथ अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप एक पोस्चर में, किसी पर्टिकुलर पोस्चर में बैठिए जहाँ पर आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप चाहें तो शुरू में उनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि ये सब करने से तब तक कुछ नहीं होगा जब आप ये समझोगे नहीं कि आप करना क्या चाहते हो। आपको कुछ करना भी नहीं, एक्चुअली नथिंग इज टू बी डन, यू जस्ट हैव टू बी, जस्ट बी एंड ऑब्जर्व। बिल्कुल एक विटनेस की तरह, बिल्कुल एक गार्ड की तरह, बिल्कुल एक चौकीदार की तरह। किस चीज़ के चौकीदार, किस चीज़ के गार्ड आप बन रहे हैं? अपने थॉट्स के। आप अपने थॉट्स पे नज़र रखोगे, थॉट्स की इंटेंसिटी कई बार इतनी फास्ट होगी कि वो आपका अटेंशन हाईजैक कर लेंगे और फिर आप सोचने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी देर में आप वापस आओगे। जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है। इट इज़ जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो जितनी आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप अटेंटिव मोड में, मतलब एक अवेयरनेस के मोड में रहोगे, उतने ज़्यादा आपके थॉट्स कम होंगे। कम होंगे इन द सेंस कि यू कैन चूज़ योर थॉट्स। अब आपका माइंड ऑटो पायलट मोड में नहीं जाएगा, कम जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अपना बेसिक माइंडसेट समझना होगा। आपके अंदर कितने डिज़ायर्स हैं, कितनी क्रेविंग्स हैं, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना कुछ आप अचीव करना चाहते हो, कितना आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, दूसरों को जज करते हो, कितना आपके अंदर गुस्सा है, कितना आपके अंदर जेलसी है। जब तक ये सब चीज़ें होंगी तब तक मेडिटेशन आप कर लेंगे डेलिबरेटली, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। थोड़ी देर करोगे, लेकिन फिर मान लो आधा घंटा, 1 घंटा कर भी लिया ज़बरदस्ती, बाकी 23 घंटे क्या करोगे? यू विल बी इन द सेम स्टेट जो आपका रूटीन है, विद ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स। तो इनसे फ्री होने का क्या तरीका है? हाउ टू नेचुरली बी
इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन विदाउट एफर्ट। क्या इसका कोई तरीका है? इसका तरीका है कि आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लाइफ की है उसको डेवलप करिए। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ? लाइफ है क्या, इसको समझो, बारीकी से समझो। जब आप लाइफ की इम्परमानेंस को देखोगे बारीकी से और ये देखोगे कि लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, लाइफ इज़ नॉट कांस्टेंट, तो जो आपकी क्रेविंग्स हैं, जो आपके अटैचमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगे और धीरे धीरे वेरी वेरी स्लोली, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, आप जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहोगे, इसको एक प्रैक्टिस बनाओगे, तो नेचुरली यू विल बी ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन विद वेरी फ्यू थॉट्स। उतने ही थॉट्स आपके आएंगे जो ज़रूरी हैं, जो काम के होंगे। ज़रूरत नहीं होगी तो थॉट्स नहीं आएंगे, आएंगे भी तो यू कैन ईजीली ऑब्जर्व देम विदाउट गेटिंग एंगेज्ड, विदाउट गेटिंग एंटेंगल्ड इन द थॉट। तो इस तरह जब आप ये प्रैक्टिस बनाओगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे यू विल बी वेरी क्लोज टू योर नेचुरल स्टेट।